नमस्कार। पंजी कहिन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पंत। मैं आज की बात शुरू करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सर्कुलेट भी करें, ताकि हम जो बात, आपकी बात, इस देश की बात और समाज की बात जो हम कहना चाहते हैं, वो हम निर्भीकता के साथ बेखौफ होकर कह सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंच सके। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, तो ये कह दें कि हम वो बात नहीं कर रहे हैं जिस पे बहुत बात हो रही है। चाहे आप जो है कि सीज़ फायर को ले लीजिए, जो भारत पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर हुआ, और या जो है कि जिस तरह से आज जो एक डेलीगेशन गया है, सर्वदलीय डेलीगेशन जो गया है दुनिया के दूसरे हिस्सों में, वो समझाने के लिए उन देशों को कि भाई पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद हमारे ऊपर थोप रहा है, आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, एक आतंकी देश है और हम उसका सामना कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं, और हमने जो भी एक्शन लिया है वो हमारा एक्शन जो है बिल्कुल लेजिटिमेट है। इसलिए मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ख़ासकर पाकिस्तान और भारत का जो सीज़ फायर को लेके बहुत ज़्यादा रायता फैल चुका है और बहुत सी बातें कही गई हैं, कुछ सही हैं, कुछ गलत है। और वैसे भी देखिए कि सरकार चाहती नहीं है कि हम नागरिक लोग जो है बहुत ज़्यादा, या पत्रकार जो है बहुत ज़्यादा इस बारे में बात करें, क्योंकि सरकार ये मानती है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, उस पे जो है सरकार को ही बोलना चाहिए। हालांकि एक नागरिक के रूप में हम दूसरा मत रख सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि हम उस पर ज़्यादा बोलें, तो बहरहाल हम उस पर नहीं बोल रहे हैं। हम इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक जो मुद्दा है आज उसकी बात करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें वो सारी कुछ बातें कही गई हैं जो हम आज, जिसकी कमियां हमें आज दिखाई दे रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के नए जो चीफ जस्टिस हैं, गवई साहब, उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो है कि शपथ लेने के बाद, जब वो अभी 18 मई को जो है संडे के दिन, जब वो जस्टिस BR गवई साहब मुंबई पहुँचे, तो वहाँ जो है जिस तरह से एक प्रोटोकॉल के तहत, जिस तरह से वहाँ के जो है अधिकारियों को आना चाहिए था, उनके स्वागत में कह लीजिए, या उनको अटेंड करने के लिए वो नहीं पहुँचे, और इससे गवई साहब ने जो है कि नाराज़गी दिखाई। आप कह सकते हैं कि साहब ये क्या बात हुई, नहीं पहुँचे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे ये क्यों नखरा कर रहे हैं, क्या ज़रूरी था कि सारे अधिकारी पहुँचे। जी हाँ, ये जो प्रोटोकॉल है वो कहता है, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस एक बहुत बड़ा पद होता है इस देश का, और जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वैसे ही जो चीफ जस्टिस जब किसी राज्य में विज़िट करता है, तो वहाँ के जो है कि आला अधिकारी जो है उनका वहाँ उनकी अटेंडेंस में पहुँचना ये ज़रूरी माना जाता है। इसीलिए जो है इसकी तरफ ही इशारा करते हुए जस्टिस गवई ने अपनी नाराज़गी दिखाई, और क्योंकि न तो वहाँ उन्हें रिसीव करने, न तो मुंबई के चीफ सेक्रेटरी पहुँचे, न DGP पहुँचे, और न मुंबई के पुलिस कमिश्नर ही पहुँचे। तो इसकी नाराज़गी जो उन्होंने दिखाई जस्टिस BR गवई ने, वो लाजमी है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल कहता है ऐसा होना चाहिए। और यही है, जब हम इस तरह के जो संविधान के तहत जो तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए जो मापदंड बनाए गए हैं, जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता है, तो निश्चित रूप से ये एक संविधान के अपमान की बात भी हो सकती है, और संविधान के जो प्रावधान हैं उनको अनदेखी करने की बात भी हो सकती है।
तो इसी और इसीलिए उनका इशारा था। और जस्टिस गवई जो है वो एक महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल के कार्यक्रम में ये पहुँचे थे, और उन्होंने ये बात कह के काफ़ी निराशा जताई, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये एक ये भी उन्होंने कहा कि मैं से छोटे मोटे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस बात से निराश हूँ कि महाराष्ट्र के बड़े अफसर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र के, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो जस्टिस गवई ने कही, और इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं तमाम इस तरह के जो संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक जो प्रावधान है, तमाम हमारी जो संस्थाएं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनके लिए जो एक डिमार्केशन लाइन खींची गई है संविधान के द्वारा, और उनके जो अधिकार हैं, उत्तरदायित्व हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उसको लेके जो बात कही गई संविधान में गई है, उसका जो है कि कहीं भी जो है सम्मान नहीं किया जा रहा है, कहीं या उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये कहा जाए कि उनका वायलेशन किया जा रहा है। इसीलिए जस्टिस गवई की ये बात बहुत मौजू है और बहुत महत्वपूर्ण है जो उन्होंने कही है। उन्होंने, देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल कोई नई बात नहीं है। प्रोटोकॉल की जहाँ उन्होंने चर्चा करी, उन्होंने कहा प्रोटोकॉल कोई नई बात नहीं है, ये संवैधानिक संस्थाओं के बीच सम्मान का प्रतीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो जस्टिस गवई ने जिसकी ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कोई कह सकता है कि भाई प्रोटोकॉल क्या बात है, नहीं फॉलो हुआ तो कौन सी बड़ी बात हो गई। नहीं, जस्टिस गवई ने कहा कि ये संवैधानिक संस्थाओं के बीच सम्मान का प्रतीक है। जब किसी संवैधानिक संस्था का प्रमुख दौरा करता है तो उसका स्वागत बहुत मायने रखता है। तो ये इसमें ये जो इसको नहीं फॉलो किया जाएगा अगर, तो हम लगातार जो है संविधान का अपमान करते हुए दिखाई देंगे। इसके आगे जस्टिस गवई ने एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, और अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ें लगातार हमारे पब्लिक डिस्कोर्स से, हमारे पब्लिक जो है कि लाइफ है, उससे जो है लगातार गायब होती चली जा रही हैं। जस्टिस गवई ने ये भी कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ, या क्योंकि ये बात देखिए लगातार उठती रहती है कि कौन 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 ज़्यादा पावरफुल है, संसद बड़ी है, विधायिका बड़ी है, या कि जो है न्यायपालिका बड़ी है। संसद यानी कि विधायिका बड़ी है कि जो है कि एग्जीक्यूटिव बड़ी है, यानी कि कार्यपालिका बड़ी है, या कि न्यायपालिका बड़ी है। ये बातें अक्सर उठती रहती हैं। और अभी भी इस संदर्भ में अगर आपको याद होगा तो जिस तरह से राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि जस्टिस खन्ना जब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, ये कहा ये एक निर्णय आया था जिसमें उन्होंने एक सीमा रेखा रखी थी, जो तमिलनाडु सरकार की जो पिटीशंस आई थी कि उसमें जो गवर्नर जिस तरह से जो है वो सरकार के बिलों के ऊपर जो है, सरकार जो बिल पास करती है उस पर अपना स्वीकृति देने के लिए महीनों महीनों सालों सालों बैठे रहते हैं, देते नहीं हैं। उससे जो सरकारों को नुकसान होता है, वो अपने कार्यक्रम लागू नहीं कर पाती हैं। उसको लेके एक याचिका जब गई थी सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा बांध दी, वो गवर्नर के लिए भी और राष्ट्रपति के लिए भी, कि उस पीरियड के अंदर आपको उसको साइन करके या रिजेक्ट करके जैसा भी हो भेजना चाहिए। तो ये टसल चल रहा है लगातार, हमने देखा, और हमने हाल में देखा कि किस तरह से जब जस्टिस गवई जब चीफ जस्टिस बन के आए तो उसके दूसरे दिन ही जो है उनके पास राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की तरफ से जो मुर्मू जी हैं उनकी तरफ से एक पत्र उनको दिया जाता है जिसमें सवाल पूछे जाए, 14 पॉइंट उठाए जाते हैं इस बारे में लेके। तो ये टसल देखिए चल रहा है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जो चीफ जस्टिस गवई ने ये बात कही है कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। तीनों स्तंभ जो है, चाहे आप एग्जीक्यूटिव को लीजिए, चाहे आप लेजिस्लेचर को लीजिए, या आप जुडिशरी को लीजिए, तीनों स्तंभ समान हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। देखिए बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण बात है, और यही हमारे संविधान की स्पिरिट है।
वो यही कहता है कि तीनों जो अंग हैं वो अपने अपने आप में शक्तिशाली हैं, लेकिन वो समान हैं, कोई दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। और इसीलिए तीनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अपने अपने जो उनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के अंदर ही रह के जो है कार्य वहन करना चाहिए, कार्य करना चाहिए और उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आगे जो जस्टिस गवई ने इसी बात को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा कि न तो न्यायपालिका, न ही कार्यपालिका और न ही संसद सर्वोच्च हैं, बल्कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और तीनों अंगों को संविधान के अनुसार काम करना है। देखिए, यही है स्पिरिट, यही है बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान जो उनके द्वारा बनाया गया है। बड़ा सोच समझ के ये कहा गया है ताकि कोई टसल न हो, ताकि कोई किसी का उल्लंघन न करे, किसी के अधिकार क्षेत्र में अननेसेसरी जो है कि वो इंट्रूजन न करे। और अगर ऐसा होता है तो सर्वोच्च न्यायालय को जो है ये दिया गया है कार्य कि वो उसको इंटरप्रेट करे और उसके हिसाब से जो वो निर्णय दे और उसका निर्णय फिर बाकी संस्थाओं को मानना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं संविधान ने बड़ा सोच समझ के, जो हमारे संविधान निर्माण करता थे उन्होंने इन बातों को देखा, समझा, जाना और तमाम इस देश के जो है दुनिया के दूसरे देशों के तमाम संविधानों का जो है अध्ययन किया, वहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते थे उनका अध्ययन किया, उनके जो है रोशनी में उन्होंने इस तरह के प्रावधान हमारे संविधान में दिए हैं। तमाम संस्थाओं को, जो भी संस्थाएं हैं उनको, जो संस्थाओं को शक्तिशाली होना, उनको शक्तिशाली बनाया है, लेकिन एक साथ ही साथ जो है एक बैलेंस ऑफ पावर भी उन्होंने किया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे संविधान की। और डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरह से इसको परिभाषित किया है और पूरा बनाया है और जो उनकी टीम थी उन्होंने बनाया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसका पर्पज़ ही यही है कि जनता को जो है एक जो है न्याय मिले, उनको गवर्नेंस बढ़िया मिले और इन संस्थाओं के आपसी मतभेद और आपसी जो है संघर्ष के चलते जनता के जो हित है या जो उनके कल्याण की जो योजनाएं हैं वो कहीं न कहीं जो है पीछे न छूट जाएं। तो इसीलिए जो देखिए ये बात जो है फिर से जो है ये जस्टिस गवई के इस बात से जो है सामने आती है। इसी के साथ साथ आप देखिए कि हालांकि जो अंबेडकर साहब ने भी इस बात को कहा था, कई बार कहा था कि संविधान, हालांकि जो है कि आप इंस्टीट्यूशन कितने भी अच्छे बना लीजिए और संविधान को कितना भी अच्छा बना लीजिए, अगर जो है कि कोई लोग जो हैं सही नहीं हैं, उन संस्थाओं में बैठे लोग सही नहीं हैं, उनका चरित्र सही नहीं है, वो जागरूक नहीं है, उनकी वो चैतन्य नहीं है, उनकी चेतना अगर कहीं गिरवी रखी हुई है तो जो है कि ये संस्थाएं जो है वो संविधान जो है हमेशा खराब ही साबित होगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ये बात कही थी, कोई भी संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर इसे लागू करवाने वाले लोग सही नहीं हैं तो संविधान खराब ही साबित होगा। इसी तरह की आशंकाएं जो है कुछ लगातार हम आजकल देख रहे हैं। हमारे संविधान में तो सारे प्रावधान हैं और एक बैलेंस ऑफ पावर रखा है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें होते हुए हम देख रहे हैं, जो टकराव हम देख रहे हैं जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच, जो टकराव हम देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच, तो तमाम तरह के जो हम देख रहे हैं, निर्वाचन आयोग जिस तरह से जो है लगातार अपने जो उसको भूमिका संविधान द्वारा प्रदान की गई है उससे वो हट के चल रहा है, कहीं और चल रहा है। और इसी तरह से हम दूसरी संस्थाओं को भी देख रहे हैं, चाहे उपराष्ट्रपति का पद आप देख लीजिए और चाहे जो है कि आप जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका पद देख लीजिए, वहाँ भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहाँ जिस तरह से
संसद की कार्यवाही चलाई जाती है, राज्यसभा की कार्यवाही चलाई जाती है, और ख़ासकर विपक्ष के प्रति नज़रिए को लेते हुए। तो ये इसीलिए है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जिस बात को इशारा किया था कि अगर सही लोग, जानकार लोग, मेन विथ कॉन्शियंस अगर नहीं इन संस्थाओं पे बैठेंगे, इन संस्थाओं के उच्च पदों पे अगर वो नहीं बैठेंगे, अगर तो जो है कि इन संस्थाओं का जो है कि में गिरावट आना जो है लाजमी है। और फिर जो है कि संविधान जो है कि हम कितनी भी उसकी तारीफ़ करते रहें, उसको मानते रहें, वो जो है सही साबित नहीं होगा, वो अच्छा साबित नहीं होगा, बल्कि ख़राब ही साबित होगा। और इसका बहुत कुछ जो है दर्शन आप कह लीजिए या नज़ारा आप कह लीजिए, हम आजकल देख रहे हैं कि जिस तरह के लोग जो है कह लीजिए कि इन संस्थाओं में उच्च पदों पे आ गए हैं या बैठा दिए गए हैं, उसकी वजह से लगातार जो है गरिमा जो है इन संस्थाओं की जो है लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है। इसी की ओर जो है कि और इससे बड़ी बात आप देखिए, अगर हम जस्टिस गवई की बात करें, मुझे लगता है कि जिस बात की मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं कि मैन ऑफ कैरेक्टर, मैन विथ कॉन्शियंस, मैन हु नोज देयर ड्यूटीज, वो जो इस तरह के जो लोग होते हैं और जो हमारे देश में रहे हैं लगातार। हम आगे देखें, अगर पिछला इतिहास देखें, अगर पिछले जो है कि आप ये पिछले आप 20 साल छोड़ दीजिए, 20-25 साल छोड़ दीजिए, 30 साल छोड़ दीजिए, उसके पहले का अगर आप इतिहास देखिए भारत का जो है गवर्नेंस का या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने इन इंस्टीट्यूशंस को और मजबूत किया है, उन्हें कमज़ोर नहीं किया है। उन्होंने अपनी कार्यशैली से, उन्होंने अपनी जागरूकता से, उन्होंने अपने संविधान जो प्रदत्त जो अधिकार उनको मिले हैं उनके सदुपयोग से, उनके प्रॉपर यूज़ से उन्होंने इन संस्थाओं को और मजबूत बनाया है, न कि कमज़ोर बनाया है। लेकिन इस समय जो है कि दुर्भाग्य है कि हम ऐसा परिदृश्य देख रहे हैं जहाँ इस तरह के लोग बैठे हैं जो है कि वो अपने जो है कुछ राजनीतिक कह लीजिए, कुछ व्यक्तिगत कह लीजिए, स्वार्थ को लेते हुए जो है वो जो है पूरे के पूरे अपनी जो जिम्मेदारी संविधान ने उन्हें दी है उसको पूरा करते हुए दिखाई नहीं देते, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं। और जिसके चलते जो है कि हमारी संस्थाएं, जो भी संस्थाएं संविधान ने जो ऑटोनोमस बॉडीज़ बनाई हैं, यहाँ तक कि वो भी कॉम्प्रोमाइज़ स्थिति में दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आप देखिए यहीं पे अगर हम बात करें तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो बात कही थी संविधान को लेकर कि अगर व्यक्ति सही नहीं होंगे तो संविधान भी सही नहीं होगा, संविधान भी खराब हो जाएगा। यही बात कुछ जो है गांधी जी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि संविधान असफल, हमारे संविधान को लेकर उन्होंने ये बात कही, संविधान असफल नहीं हुआ है, हम लोगों ने संविधान को असफल बनाया है। ये बात सही होती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आप देखिए तो हमारा संविधान जो उसके एक एक प्रावधान इतने मजबूत हैं, इतने लोक कल्याण की ओर प्रदत्त हैं, या कह लीजिए लोक कल्याण के उद्देश्य से बनाए गए हैं, और इस तरह से एक पावर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर बनाया गया है ताकि कोई टकराहट ना हो किसी भी जो भी संस्थाएं उनके बीच में। लेकिन फिर भी हो रही हम देख रहे हैं। और जो गरिमा है पूरी की पूरी हमारी जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका इतना ज़्यादा क्षरण जो है पहले कभी होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। तो आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि संस्थाएं अपने आप में तो कार्य नहीं करती हैं, वो वैसे ही चलती हैं जैसे उनको चलाने वाले लोग चलाते हैं, और यही होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इससे भी एक बड़ी बात जो हुई है, आप देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस गवई के बारे में। चीफ जस्टिस गवई ने एक और बड़ा जो है मानदंड सामने रख दिया है
एक और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, और एक बहुत बड़ा एक नैतिकता जो 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 होनी चाहिए हमारे जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े पदों में बैठे लोग हैं, उस नैतिकता की बात करते हुए उन्होंने ये साफ कह दिया, ये साफ कह दिया कि वो बल्कि ये कहा जाए कि उन्होंने जो है कि एक न्यायाधीशों के लिए नैतिकता और निष्पक्षता का एक बहुत बड़ा दायरा यह कहकर बना दिया कि रिटायर होने के बाद वो कोई पद नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस गवई ने ये कहा कि रिटायर होने के बाद वो कोई पद नहीं लेंगे। ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम देख क्या रहे हैं कि बहुत से चीफ जस्टिसेज हैं या और जो जस्टिसेज हैं वो किस तरह से जो है रिटायर होते ही जो है दूसरे पदों पे चले जाते हैं, सरकारी ओहदों पे चले जाते हैं, या कहिए कि राजनीति में और जो है शासक जो दल है उस पे शामिल हो जाते हैं। तो इसके मतलब कि वो कहीं न कहीं इसके पहले जो है बायस्ड हो सकने की उनकी संभावना थी, अगर वो इस तरह का काम कर रहे हैं रिटायर होने के तुरंत बाद जो है। और ऐसा होते हुए हम तमाम देखते भी हैं, जो जजमेंट्स अगर हम देखें किस तरह से जो भी चीफ जस्टिस जो है, अगर जो है कि वो रूलिंग पार्टी के सदस्यता उन्होंने ले ली या उन्होंने कोई सरकारी पद ले लिया, तो अगर हम उनके द्वारा दिए गए जो जजमेंट्स हैं उनको रिव्यू करें एक बार फिर से, तो कहीं न कहीं ये हमें संकेत दिखाई देते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने जो है कि कहीं न कहीं एक पक्षधरता के साथ ये जजमेंट दिया था, या सरकार के पक्ष में दिया था, ताकि उनको ये इनाम जो है बाद में मिल सके। और यही बातें हैं, यही चीज़ें हैं जो हमारे जो है इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो एक बहुत बड़ी लाइन खींच दी है, नैतिकता की एक बहुत बड़ी लाइन खींच दी है चीफ जस्टिस गवई ने, ये कहते हुए कि न तो मैं कोई रिटायर होने के बाद कोई पद लूँगा और न ही मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा। उन्होंने साफ कहा कि सीजीआई के पद पर रहने के बाद व्यक्ति को कोई सरकारी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है, और अगर यही बात जो है हर कोई फॉलो करने लगे, जो भी जो है संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, चाहे जुडिशरी में हो, जुडिशरी में खास कर, क्योंकि जुडिशरी सरकार का वो अंग है, या कह लीजिए कि व्यवस्था का वो अंग है जहां जनता को जो है सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है न्याय मिलने की। तो वहाँ कम से कम जो है अगर निष्पक्षतापूर्ण न्याय मिले तो जो है कि जनता को बहुत राहत मिलेगी, और साथ ही साथ जो है संविधान की जो आत्मा है वो कहीं न कहीं अक्षुण्ण बनी रहेगी। इसीलिए चीफ जस्टिस गवई का ये वक्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये जो एक नैतिकता की रेखा खींच दी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इसी तरह जो है तमाम जस्टिसेस जो हैं हमारे, या जो दूसरे सरकारी पदों पे जो बैठे हुए टॉप पोजीशन पे लोग हैं, वो इस तरह का एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारी व्यवस्था में जो शासकीय व्यवस्था कह लें, न्यायिक व्यवस्था कह लें, या और दूसरी व्यवस्थाएं जो है, उनमें जिस तरह की गिरावट दिखाई दे रही है हमें, वो शायद जो है रुकने की ओर आगे बढ़ेगी। हालांकि यहाँ मैं आपको ये बात भी कहना चाहूँगा कि जो बार काउंसिल के ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा, उन्होंने ये गवई के इस बात पे जो है कि जो उन्होंने नैतिकता की एक बात करी है, उस पे कहीं न कहीं उन्होंने एक टिप्पणी करी है, और उन्होंने कहा है कि जस्टिस गवई हमेशा देश के लिए एसेट रहेंगे और उन्हें रिटायरमेंट के बाद किसी तरह का पद ग्रहण करने से बचना नहीं चाहिए। ये मनन कुमार मिश्रा की अपना एक निजी विचार होगा, या उनका जो असेसमेंट है, ये बात सही है कि अगर व्यक्ति बहुत मजबूत है नैतिक रूप से, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, तो वो फिर चाहे कोई भी पद ले ले उसके बाद, तो भी उसका वही व्यवहार परिलक्षित होगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, हम देखते हैं
अगर जो भी व्यक्ति जो है महत्वाकांक्षी होता है, वो रिटायरमेंट होने के बाद भी कोई बड़ा सरकारी पद लेने की चाहत रखता है, तो वो निश्चित रूप से अपने पिछले जो है पद में भी कार्यकाल में कहीं न कहीं वो इसकी आशंका रहती है कि वो कोई न कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ पाया जाता रहा होगा। बहरहाल जो है कि वही मनन मिश्रा का अपना विचार है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जस्टिस गवई, चीफ जस्टिस गवई ने एक बहुत ही बड़ी रेखा खींच दी है और उम्मीद ये हमें करनी चाहिए कि उम्मीद ये करनी चाहिए कि आने वाले समय में भी जो है इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स, ज़्यादा से ज़्यादा राजनेता जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जुडिशियल ऑफिशियल्स कह लें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कह लें या जजेज एंड चीफ जस्टिस कह लें, वो अगर इस तरह की एक नैतिकता को लेके आगे आते हैं और नैतिकता को फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा देश जो है और हमारे देश का लोकतंत्र जो है, वो उसके ऊपर जो सवालिया निशान लगातार उठ रहे हैं, वो सवाल जो है कहीं न कहीं जो है ख़त्म हो जाएंगे और हमारा देश जो है फिर एक बार जो है वो उसी तरफ जाएगा जिस तरह वो पहले जाता था, जिसका एक उदाहरण दिया जाता था, जिस लोकतंत्र को अमेरिका के लोकतंत्र से जिसकी तुलना की जाती थी। हालांकि आजकल तो अमेरिका का लोकतंत्र भी जो है एक बहुत ही जो है बड़ी गिरावट की ओर अग्रसर है और वहाँ भी जो है तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं लोकतंत्र को लेके और शासन तंत्र को लेके। बहरहाल ये बात दूसरी है, लेकिन एक बात यहाँ हमें देखना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जो क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इस बात की पूरी संभावना है, उन्होंने भी ये आगाह कर दिया था कि इस बात की पूरी संभावना है कि अगर भारतीय संविधान को उसकी आत्मा के साथ स्वीकार नहीं किया गया तो भारत की आज आज़ादी खतरे में पड़ सकती है। देखिए, अम्बेडकर साहब ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ये बात तब कह दी थी, उन्होंने साफ साफ कह दी थी, अगर भारतीय संविधान को उसकी आत्मा के साथ, वही आत्मा जिसकी बात मैं अभी तक करता रहा हूँ कि स्वास्थ्य स्वीकार नहीं किया गया तो भारत की आज़ादी खतरे में पड़ सकती है। और आज कुछ आहट सी जो होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मैं नहीं मानता कि भारत की आज़ादी को खतरे में पड़ सकती, क्योंकि भारत की जनता जागरूक है और भारत की जनता जब तक जागरूक बनी रहेगी वो ऐसे जो है भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट जो है नेताओं पे जो है एक नकेल लगाती रहेगी और उनको जो है सबक सिखाती रहेगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर एक चरित्रवान राजनेता, चरित्रवान अधिकारी नहीं रहेंगे व्यवस्था में, तो व्यवस्था जो है जल्दी जल्दी जो है सड़ गल जाएगी और जो है कि किसी को भी जो है न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि देखिए हो क्या रहा है अभी कि जिस तरह से जो है कहीं न कहीं जुडिशरी में भी हम इस तरह की बात देख रहे हैं कि अब देखिए क्या हुआ कि किस तरह का जो है कि एक टिप्पणी करी जो है कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने जो है जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके जिस तरह की जो है टिप्पणी करी, बहुत ही एक जो है कि अपमानजनक टिप्पणी है, पूरी भारतीय सेना के लिए एक अपमानजनक टिप्पणी है, महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी है और पूरे देश में उसकी भर्त्सना की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब वो मामला आया, हाई कोर्ट ने भी जो है, मध्य प्रदेश के एक हाई कोर्ट ने तुरंत सुओ मोटो नोटिस लिया और एक उनकी भर्त्सना करी और उनको एक आदेश दिया FIR का, उसकी उस पर कुछ एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है काफ़ी उनकी भर्त्सना करी इस स्टेटमेंट के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की जो बेंच थी, उन्होंने फटकार तो लगाई मंत्री विजय शाह को उनके स्टेटमेंट के लिए, लेकिन उनको कहीं भी जो है कोई सज़ा नहीं दी गई और उनको बल्कि एक SIT कहा गया का गठन करने की बात कही गई, जो कहे कि आखिर उन्होंने जो बात कही है वो कितनी डैमेजिंग रही है। क्यों साफ साफ जो वीडियो दिखाई दे रहा है, ये हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के माना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी भर्त्सना करी, उसके बावजूद जो है
कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। और उनको तो जो है कि कम से कम जो है कि पार्टी ने तो निकाला नहीं अभी तक, जो है भारतीय जनता पार्टी। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो अपने को बहुत बड़ी पार्टी कहती है और अपने को जो है चाल चेहरे चरित्र की बात कभी किया करती थी कि बहुत चरित्रवान पार्टी अपने को कहा करती थी, वहाँ देख लीजिए कि अभी तक इसमें मंत्री को उसके पद से नहीं हटाया गया है, पार्टी से नहीं निकाला गया है। और देश प्रेम की बात जो करती है भारतीय जनता पार्टी, बहुत बड़ी बड़ी बात करती है, सेना के सम्मान की बात करती है, सेना के प्रेम की बात करती है, लेकिन एक सैन्य अधिकारी को और पूरी सेना को, एक मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि पूरी भारतीय सेना जो है मोदी जी के चरणों पर नतमस्तक है। देखिए, सेना का अपमान, देश का अपमान किया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन कम से कम कोर्ट से ये उम्मीद थी कि जो है कि वो एक सज़ा सुनाता और उनकी सदस्यता को तत्काल प्रभाव से ख़त्म करवाता, तब कोई बात बनती। लेकिन यही कहीं न कहीं लगता है कि हमारी संस्थाएं थोड़ा बहुत, जो मुझे लगता है कि कहीं कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही, वही बात जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कही थी और जिसकी तरफ जो है हमारे वर्तमान नए नए जो चीफ जस्टिस हुए हैं, गवई साहब, उन्होंने भी जो है इशारा किया है। और जिसकी तरफ जिसको जो है कि इम्प्लीमेंट करने का कम से कम जो है एक उन्होंने एक इरादा जो है जाहिर किया है। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक 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 हमारे संविधान के लिए जो है कि बहुत बड़ी बात होगी। एक उसका भविष्य काफ़ी जो है मुझे लगता है सुनहरा है। हमारे देश का, हमारे लोकतंत्र का भविष्य बहुत सुनहरा साबित होगा अगर इस तरह के लोग मजबूत इरादों के जो है कि एक कॉन्शंस वाले, एक चेतना रहित जो लोग हों, जिनमें गलत और सही का फ़र्क जिनको समझ में आता हो और जो अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों, अगर ऐसे लोग जो हैं हमारी संस्थाओं के शीर्ष पदों पर बैठते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा क्षरण हो रहा है इन संस्थाओं का, वो रुकने में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ऐसी उम्मीद कम से कम मैं करता हूँ। आपको भी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए। और इसी उम्मीद पे तो हमारा लोकतंत्र टिका है, हमारा देश टिका है। और हर सपना जो हम देख रहे हैं कि एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर भारत बनाने का, वो इस पे टिका हुआ है। तो हमें ये उम्मीद बनाए रखनी चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि जस्टिस बी आर गवई जो है, चीफ जस्टिस बी आर गवई जैसे और भी व्यक्ति जो है, और भी जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट में आए, हाई कोर्ट में आए, नीचे की जो है लोअर कोर्ट है उनमें आए, और पार्लियामेंट से लेके जो है तमाम दूसरे इलेक्शन कमीशन चाहे आप ले लीजिए, चाहे दूसरी संस्थाएं हों, वो जो है उन पे आएँ। हम यही उम्मीद करते हैं और हमें यही उम्मीद करनी चाहिए। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे और फिर जो है कि ऐसा मुद्दा लेके आएंगे जो कहीं न कहीं जो है हट के हो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।